नमस्कार, मैं पल्लवी नागपाल जयरथ। तो आज की क्लास में ना हम आपकी और बहुत सारी बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। हम आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाले हैं। हम आपकी किन किन दुविधाओं का समाधान लेके आए हैं, सबसे पहले ना आपको वही बता देते हैं। देखिए, हम आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, एनएससी बीएससी क्या है, निफ्टी 50 सेंसेक्स से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं। आपके मन में उठ रहा होगा कि निफ्टी 50 क्या होता है, आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये सेंसेक्स क्या होता है, कैसे मैं इनमें ट्रेडिंग कर सकता हूँ, इनसे जुड़ी बारीकियाँ क्या है, मेरे अकाउंट में शेयर आएंगे कैसे, मेरे अकाउंट से अगर मैं कोई शेयर बेचना चाह रहा हूँ तो वो सामने वाले के पास के बायर के पास कैसे जाएंगे। ये सारी बातें हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो शुरुआत ना आज हम एकदम एक बेसिक सवाल के साथ कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? ये ना बहुत से लोगों के मन में दिक्कत होती है, स्टॉक मार्केट होती क्या है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। हमारे दिमाग में बहुत से ऐसे नाम आते हैं जैसे एनएससी बीएससी आता है, ये सब क्या चीज़ें हैं, तो वो आज हम आपको पूरी तरह से बताने वाले हैं। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ना, वो स्टॉक मार्केट का ही नाम है और ये वो जगह है जहाँ पर सारे के सारे ना स्टॉक होते हैं, यानी कि शेयर होते हैं जो कंपनियां इशू करती है। अब वो शेयर वहाँ जाके लिस्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो उसी को हम ना स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब अगर आप इसे आसान भाषा में समझना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो हम आपको बिल्कुल से आसान सी लैंग्वेज में समझा देते हैं क्या होता है। अब आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही होंगे, तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहाँ पर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। अब एक एक प्रोडक्ट के हमें कई ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। कई तो ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत ही सस्ती होती है, अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप ज़्यादा पैसे देकर महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं या फिर आप सस्ती चीज़ खरीदना चाहते हैं। अब आपको अगर इनसे कोई भी प्रोडक्ट लेना है, यानी कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से आप प्रोडक्ट को चुनेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे और उसके बाद पैसा देकर वो प्रोडक्ट आप खरीद लेंगे। अब बस यही फंडा जो है ना स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह ही ना आप शेयर खरीद भी सकते हैं, आप शेयर बेच भी सकते हैं। अब अगर आप खरीद रहे हैं तो कोई तो ऐसा सेलर होगा जो आपको शेयर बेच रहा होगा, और अगर आपने ये सोच लिया कि ये शेयर तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसे अब बेच कर निकलना चाहता हूँ, तो आप जब सेलर बन जाएंगे तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ना जो बायर होगा और आपसे खरीद रहा होगा। बस, तो यानी कि आप काफ़ी आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो हमारी शेयर मार्केट की तरह ही है। खैर, अब आपको ये मन में आ रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छे से मुझे समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट में कैसे जो है ट्रेडिंग होती है, लेकिन ये एनएससी बीएससी क्या होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक बर्निंग प्रॉब्लम रहती है लोगों की कि लोगों को पता नहीं लगता कि ये एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, मुझे एनएससी पे शेयर खरीदने चाहिए या बीएससी पे बेचने चाहिए, कैसे मैं कहाँ से शेयर खरीद सकता हूँ, कहाँ से बेच सकता हूँ। तो देखिए, देश में ना कई सारे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज आप जानते हैं कौन से हैं? जी हाँ, यही एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बीएससी जो है ना वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और आपको पता है इसकी स्थापना यानी कि ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1875 में। अब आप सोचिए कि कितना पुराना ये स्टॉक एक्सचेंज है। अब एनएससी की बात कर लेते हैं, तो एनएससी जो है ना वो कंपैरेटिवली काफ़ी नया स्टॉक एक्सचेंज है। अब इसकी स्थापना जो है ना 1992 में हुई थी। बहुत से लोगों के मन में ना ये भी सवाल आता है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि मैंने एनएससी से कोई शेयर खरीद लिया है, अब मैं उसे बेचना अगर चाहता हूँ तो मैं बीएससी से बेच दूँ? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। यही हमारा जवाब है। अगर आपको इस बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है ना कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो बिल्कुल आज आप याद कर लीजिए कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन जी हाँ, इसमें कंडीशंस अप्लाई है तभी मैंने कहा लेकिन, जैसे एक आता है ना स्टार कंडीशंस अप्लाई, ठीक वैसे ही इसमें भी कंडीशंस अप्लाई हैं जो हम आपको बहुत आसानी से ना दो सिचुएशंस के साथ समझा देते हैं। अब मान लेते हैं कि गौरव एक व्यक्ति हैं जिन्होंने टाटा स्टील के 500 शेयर जो है ना वो एनएससी पे खरीदे हुए हैं। अब वो बीएससी पर इसे बेचना चाहते हैं, लेकिन ये करने के लिए गौरव को 3 दिन का इंतजार करना होगा। जी हाँ, 3 दिन का। अब 3 दिन के बाद जब ये शेयर जो है ना गौरव के डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, तो वो चाहे तो इसे किसी भी एक्सचेंज में बेच सकते हैं, चाहे वो इसे एनएससी के जरिए बेच दे या बीएससी पर बेच सकते हैं। लेकिन अब सौरभ के जरिए हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, यानी कि दूसरी सिचुएशन समझा देते हैं। अब सौरभ जो है ना इन्हीं शेयर को जिस दिन खरीद रहा है ना, अब वो उसे उसी दिन या फिर अगले दिन बेचना चाह रहा है, लेकिन ऐसा वो केवल उसी एक्सचेंज पर कर सकता है जहां से उसने शेयर खरीदा हुआ है। अब मान लीजिए कि सौरभ ने ये शेयर जो है ना
वो NSE से खरीदे हुए हैं। अब अगर उसी दिन या उसके अगले दिन वो बेचना जा रहा है तो वो NSE के जरिए ही बेच सकता है। अब अगर उसने ये शेयर BSE से खरीदे होते तो ये BSE के जरिए ही मुमकिन होता। यानी कि अगर आप एक शेयर NSE या BSE पर खरीद रहे हैं और आप उसे उसी दिन या अगले दिन बेचना चाहते हैं तो ये केवल NSE या BSE जिस प्लेटफॉर्म से आपने खरीदा हुआ है ना, उसी के ज़रिए ही मुमकिन है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शेयर जो है ना वो आपके डीमैट अकाउंट में नहीं जा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये डीमैट अकाउंट क्या है, ये कैसे काम करेगा, तो घबराइए मत, आने वाली वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये डीमैट अकाउंट क्या होता है। उम्मीद ये करते हैं कि आपने NSE BSE तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब बारी है निफ्टी 50 और सेंसेक्स की। क्योंकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स जब तक आपने नहीं समझा ना तब तक आपका मार्केट का ज्ञान अधूरा ही रहेगा, आप शुरुआत नहीं कर सकते। इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये निफ्टी 50 क्या होता है और ये सेंसेक्स क्या होता है। तो देखिए, निफ्टी 50 में ना फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से 50 बड़ी कंपनियां होती हैं। अब आपको निफ्टी 50 के नाम से भी समझ आ गया होगा कि इसमें 50 कंपनियां होती है, तभी तो इसका नाम है निफ्टी 50। और इसमें फ्री फ्लोट मार्केटल कैप के हिसाब से जो है ये 50 कंपनियां चुनी जाती हैं। अब सेंसेक्स की बात करते हैं तो जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती हैं, सेंसेक्स में ये 30 कंपनियां होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक टर्म जिसका इस्तेमाल मैंने अभी किया है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, ये क्या होता है। तो आप बिल्कुल परेशान न होइए, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ एक छोटे से उदाहरण के साथ। मान लेते हैं कि एक कंपनी है ABC जिसके पास 1000 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 750 करोड़ जो है वो कंपनी के ओनर्स के हैं। अब उसका अगर आप देखेंगे फ्री फ्लोट कैपिटल कितना हुआ तो 250 करोड़ रुपए हुआ। यानी कि वो पैसा जो कंपनी के ओनर्स का नहीं है बल्कि वो शेयर होल्डर्स का है, आपके यानी कि मेरे जैसे लोगों का है। अब एक और कंपनी है XYZ, अब उसके पास जो है 400 करोड़ रुपए हैं, लेकिन इस 400 करोड़ में से ना ओनर्स के पास केवल 100 करोड़ रुपए हैं। तो ऐसे में 400 करोड़ रुपए की कंपनी की फ्री फ्लोट कैपिटल कितनी हुई, 300 करोड़ रुपए। तो ऐसे में अब आप सोचिए कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स यानी कि इंडेक्स में XYZ कंपनी का वेटेज जो है वो ज्यादा होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया, तो हमने आपको समझाया ना, XYZ कंपनी जो है उसके पास 300 करोड़ का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल है, जबकि ABC कंपनी जो थी उसमें कंपनी में ज्यादातर पैसा जो है ना वो ओनर्स का है। तो 250 करोड़ जो है ना वो केवल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल है। तो इसीलिए XYZ कंपनी जो है ना उसका वेटेज यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। तो उम्मीद यही है कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा कि NSE BSE क्या है और ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसमें ट्रेडिंग तो कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको ना अपने लिए एक ट्रेडिंग का अकाउंट खुलवाना होगा और उसके बाद आप शेयर खरीद भी सकते हैं, आप चाहे तो बेच भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ट्रेडिंग के लिए पैसे भी तो अकाउंट में डालने होंगे, क्योंकि बिना अकाउंट में पैसे डाले ना आप खरीद सकते हैं शेयर्स को और ना ही बेच सकते हैं। अब पैसे डालने के बाद आप चाहे जितने मर्जी शेयर खरीद लीजिए और जितने मर्जी शेयर बेच दीजिए। तो ये खरीदने और बेचने का काम जो है ना वो सारा इसी ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ही होगा। और दिन के अंत में जो शेयर आपके पास बच जाएंगे ना वो सारे के सारे शेयर जो है ना वो डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। अब डीमैट अकाउंट में तो आपके शेयर चले गए, लेकिन बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि जब हम शेयर को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो दरअसल हो क्या रहा है, ये कैसे जो है सौदों को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ, इसके जरिए आपको ना अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे जो है वो शेयर बाय होते हैं, सेल होते हैं और बाय सेल करने पर दरअसल होता क्या है। अब मान लेते हैं कि रोहन जो है ना वो SBI बैंक के 100 शेयर खरीदना चाहता है। अब जब रोहन उसे खरीदने जाएगा तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे बेच रहा होगा, लेकिन ये याद आपको रखना होगा कि ये 100 शेयर जो है ना उसे खरीदने के साथ नहीं मिल जाते हैं, बल्कि उसे 3 दिन रुकना पड़ता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको कोई शेयर अपने डीमैट अकाउंट में चाहिए तो उसके लिए आपको 3 दिन रुकना होगा। अब वो 3 दिन क्या होते हैं, T+2। अब T जो होता है इसमें ट्रेडिंग डे होता है, यानी कि जिस दिन आपने वो ट्रेड किया है, और उसके बाद के 2 दिन अगले हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, इन 2 दिनों में आपका सैटरडे, संडे या फिर कोई भी हॉलीडे जो है वो काउंट नहीं होता, यानी कि 2 दिन वर्किंग डेज होने चाहिए।
और 3 दिन के बाद जो है ना ये 100 शेयर रोहन के डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे और इन्हीं दिनों में रोहन को अपना पेमेंट जो है ना वो ब्रोकर के अकाउंट में रखना होगा, जिससे कि रोहन ब्रोकर को भी पेमेंट कर सकता है। अब यही पूरी प्रक्रिया जो होती है ना वो शेयर बेचने के दौरान भी होती है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, उससे ना आपको बेहतर समझ आएगा कि कैसे जो है बेचने के दौरान भी यही प्रक्रिया चलती है। अब मान लेते हैं कि सोहन एक और व्यक्ति है जो शेयर बेचना चाहता है, तो T+2 दिनों में ही सोहन के जो शेयर है ना उसके डीमैट अकाउंट से निकल कर खरीदार के पास चले जाएंगे। अब इसी T+2 के दौरान ही ना उसे इन शेयर्स की पेमेंट भी मिल जाएगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में रोहन को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उसका सारा काम जो है ना वो उसका ब्रोकर कर रहा होगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सारा काम तो ब्रोकर कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को ब्रोकर मुझे चूना लगा दे, मेरे पैसे लेके भाग जाए, या हो सकता है कि वो सारे के सारे शेयर जो वो मेरे बिहाफ पे खरीद रहा है या बेच रहा है वो मेरे पास आए ही ना, वो मेरे डीमैट अकाउंट में वो शेयर ना आए, वो ब्रोकर के खाते में चले जाए। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा वॉचडॉग है जो आपके लिए ये सारा काम करता है कि ब्रोकर किसी तरह की आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना करे। सेबी, जी आपने बिल्कुल ठीक समझा, सेबी जो है ना वो ये पूरी प्रक्रिया का ध्यान रखती है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। अब सेबी जो है वो ये केवल ब्रोकर्स पे नज़र नहीं रखती है, सेबी जो है वो ये भी देखती है कि कंपनियां जो है ना वो भी ठीक से काम कर रही हैं, निवेशकों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी तो नहीं कर रही हैं। सेबी ये भी चेक करती है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी ठीक से काम कर रहे हैं। तो आप देखिए सेबी जो है ना वो 3 लोगों पर नज़र बना के रखती है, कंपनियां, ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज पर। अब कोई भी कंपनी अगर मार्केट में अपना शेयर लेकर आना चाहती है तो उसे सेबी से अप्रूवल लेना होता है। सेबी के मुताबिक जो है वो कंपनी को अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती हैं। जितनी जानकारी सेबी चाहती है कि वो उसे मुहैया कराई जाए, वो तमाम जानकारी जब तक मुहैया नहीं कराई जाएगी ना तब तक कोई भी कंपनी अपना शेयर जो है वो मार्केट में नहीं ला सकती है, क्योंकि उसे सेबी का अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। तो देखा आपने कि आपको यहाँ पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके मन में ये सब चल रहा है कि कैसे जो मैं अपने मेहनत की पूंजी पर, अपने मेहनत के पैसे पर नज़र रखूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे साथ धोखा कर जाए, तो उस सब पर नज़र रखने के लिए सेबी है और आपको आराम से सिर्फ यहाँ पर अच्छे शेयर चुनने हैं और स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। तो उम्मीद मैं यही करती हूँ कि आपको है ये पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए ना मैं आज का जो आपका मैसिव एक्शन का प्लान आपके लिए लेकर आई हूँ ना वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता ही है, कि जिसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में हम जो बात कर रहे थे किस तरह से अंतर होता है, कौन कौन सी कंपनियां जो है ना वो इन दोनों में लिस्टेड है। तो आज आपको मैसिव एक्शन प्लान में ये करना है कि आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स में लिस्टेड 5 कंपनियों के शेयर्स की लिस्ट निकालनी है। आप उनके रेट पर 1 हफ्ते तक ना अच्छे से नजर बनाकर रखिएगा और उसके बाद ये देखिएगा कि 1 हफ्ते तक किस कंपनी का प्रदर्शन जो है यानी कि परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही है। अब आखिर में मैं आपको एक अहम टिप जरूर देना चाहूंगी। देखिए ये शेयर मार्केट है और शेयर मार्केट में ना टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अब जब क्रिकेट में बल्लेबाज बैटिंग करने उतरता है तो वहां पर टाइम कितना कीमती हो जाता है, क्योंकि बल्लेबाज अगर टाइमली अपना शॉट नहीं खेलेगा तो वो आउट भी हो सकता है। बिल्कुल यही जो है ना शेयर मार्केट में भी होता है। बाजार में भी आपको ना सही समय पर सही कदम ज़रूर उठाना है, क्योंकि अगर आप बाजार में समय की परख नहीं रख पाएंगे तो कभी ना कभी समय जो है ना वो आपको सबक ज़रूर सिखा देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझकर अपने कदम उठाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत आई है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ आई है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, उस पॉइंट पर वापस जाना है, दोबारा उसे सुनना है। और अगर आपको दूसरी बार में भी समझ नहीं आता तो बार बार उसे सुनिए, कॉपी में नोट करिए। और हम उम्मीद यही करते हैं कि स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करने के लिए आप यहाँ से अच्छे से तैयारी शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।